नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देर शाम जो सेंट्रल जेल में वारदात हुई उसकी अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर हैं। पिछली खबर में हमने आपको पूरी घटना बताई थी कि किस तरीके से एक जो वृद्ध कैदी था वो जेल में बंद था और परिजनों का आरोप यह था कि लगभग 3 दिनों से वह बीमार था और जेल प्रशासन के द्वारा उस पर कोई भी उसकी सुनवाई नहीं की गई और जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब उसको आनन फानन में मऊगंज CSC ले जाया जाता है। मऊगंज CSC ले जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा यह कह दिया जाता है कि इनको रीवा ले जाया जाए, ऐसा परिजनों का कहना है। जिसके बाद जेल प्रशासन की लापरवाही कह लें या कुछ भी कह लें, उसको वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और आज सुबह उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद परिजनों का यह कहना है कि वह पहुंचते हैं जेल और उनसे मिलने की जब बात करते हैं तो उनको यह बताया जाता है कि वो तो मर चुके हैं। अब किसी भी परिवार के लिए खैर एक अचानक से जो इस तरीके से बात होती है तो एक हादसा होता है और अपने आप को संभालना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो घर का मुखिया भी था और पूरे घर की जिम्मेदारियां उन्हीं पर टिकी हुई थीं और एक मुखिया का अचानक से चला जाना यह भी विचलित करने वाला होता है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें किस तरीके से उनके परिजन जो है परेशान हैं और ये भी अपडेट हमने आपको बताई थी कि जो परिजन थे वो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और उसके साथ साथ जो पूर्व विधायक हैं सुखविंदर सिंह मन्ना, जो जनता से भी काफ़ी जुड़े रहते हैं, वह भी पहुंचते हैं और उनके परिजनों को काफ़ी समझाइश देते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जेल प्रशासन से अगर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है तो उनको भी इसका भुगतान करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये तमाम जब वो ढाढ़स बंधाते हैं, परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, तब जाकर परिजन मानते हैं और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आइए पहले आपको यह समझाइश के दौरान का वीडियो दिखा देते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भाई तू चर्चा करे होता है तो हम भाई बताए होता तो हम जेल में खुद हो जाते, हफ्ता में एक बारी हम जेल जाते हैं। ये जब बात रही थी अब हमें कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुई ही ऐसे थोड़ी है। जेलर ने अगर गड़बड़ी की है तो जेलर सस्पेंड होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। परेशान ना हो, परेशान हो, चले से परेशान नहीं, स्वाभाविक है कि तुम्हारे साथ बड़ी घटना ये जेल में लेकिन पहले तो बताओ ही नहीं चाहिए थोड़ा। अरे हम ही चला जाए जेल देखे, सबकी जाए देखे सरकारी नौकरी पिता नौकरी पर से जहिया है वो यही फसावा गा है कि आज मतलब घर मिल गए तो ही अब आए हैं गतानीदार 4 बजे आए गए हैं, जैसे नहीं जाने रहे लेकिन पोस्टमार्टम करा कार्रवाई की गई। आज की इस घटना के बारे में क्या? बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जहाँ तक मऊगंज उप जेल का सवाल है, मेरे जानकारी में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जहाँ पर बंदी की मौत हुई। अभी तो मैं रीवा से आया आनन फानन में, मैं खुद जेल जाऊंगा, इसकी जानकारी लूँगा। साथ ही कहीं न कहीं परिजनों ने बताया और जो वहाँ पे रहते हैं कि जेल में कुछ लापरवाही बरती गई है। अब ये तो हम अभी दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ मारपीट हुई, पर ये ज़रूर समझ सकते हैं कि अगर बीमार भी था और उसकी समय से दवा भी नहीं हुई तो ये भी एक लापरवाही की श्रेणी में आता है। जहाँ तक जांच का विषय है तो अभी हमने अधिकारियों से भी चर्चा करी। उनका कहना है जो जेल का नियम है, कानून है, उस हिसाब से मजिस्ट्रेटों द्वारा उसकी जाँच की जा रही है और जाँच के दौरान मैं समझता हूँ कि जो जेलर के ऊपर या अन्य जो उसमें भी दोषी लोग हैं उन पर मैं कार्यवाही की मांग आप सबके माध्यम से करता हूं। अगर इस तरीके से अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम सब मिल करके उसके लिए आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे आने वाले समय में और कार्रवाई कराने के लिए भी प्रयास करेंगे। और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरीके कहना है कि मृतक के जो कुछ परिजन है वो भी जेल में बंद है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो इस पर क्या? देखिए,
हम ये तो नहीं कह सकते कि सुरक्षित हैं कि नहीं है, पर जेल में कुछ न कुछ लापरवाही है और उस लापरवाही के सुधार के लिए हमने पहले भी आपसे कहा कि हम लोग स्वयं जाएंगे। अभी हमने एसडीएम को भी बोला है कि आप जांच करिए, और वहाँ पे जज मजिस्ट्रेट सब गए हैं, जांच किए हैं, और ऐसी कोई घटना न घटने पाए इसीलिए जांच ये सब चल रही है। और आगे की जेलर के खिलाफ या उनके स्टाफ के खिलाफ जो भी लापरवाही बरती गई उसमें कार्रवाई की मांग हम लोगों ने